हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम करेंगे प्राचीन भारत की शिक्षा के केंद्र यानी कि एंशियंट लर्निंग सेंटर्स। प्राचीन भारत में कौन कौन से शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। जैसे आज हम पढ़ते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, है ना, कोचिंग सेंटर्स, ये सब शिक्षा के केंद्र हैं। तो प्राचीन भारत में ऐसे कौन कौन से शिक्षा के केंद्र आपके हुआ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुरुकुल होते थे, आपके विहार होते थे, आपके मठास होते थे, आपके जो टोल्स होते थे, चतुष्पदीस होते थे। तो ऐसे प्राचीन भारत की जब हम बात करें तो अलग अलग शिक्षा के केंद्र आपके हुआ करते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट आपके जो कोचिंग सेंटर जो प्राचीन भारत में अवस्थित थे, जो आपके वैदिक एजुकेशन में अवस्थित थे, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास आपने ले ही ली होगी। पेपर 1 की मसनो सीरीज हमने की थी और पेपर 1 की मसनो सीरीज में हमने कल कैबे पढ़ा था, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो उसको देख लेना। और आज का हमारा टॉपिक प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र है। स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक भी जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट को विजिट करो, क्योंकि यहां से आपको जितने भी कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट से मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जेआरएफ अड्डा ऑफिशियल। ठीक है, तो यहां से आपको सारी की सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन एंड पीडीएफ आपको यहां से मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए विजयदशमी यानी दशहरे के उपलक्ष्य में एक स्पेशल डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, और वो डिस्काउंट आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है आने वाले एग्जाम के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए, या अपने हैंडबुक खरीदना चाहता है या कोर्सेज लेना चाहता है, तो उन सब के लिए अभी 3 दिन का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, वो चला हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट ऑफर 22, 23 और 24 को आपको मिलेगा। कोड आपको यूज करना है D10। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, इन सब पे आपको 10% ऑफ है जो मिल जाएगा। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर 1 है और पेपर 2 के ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री के स्टूडेंट आप हिस्ट्री का कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। टॉपिक अपना जो रहेगा वो है आपका एंशिएंट लर्निंग सेंटर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र, शिक्षा के केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट एजुकेशनल सेंटर की हम बात करते हैं दोस्तों। एंशिएंट एजुकेशनल सेंटर्स। चलिए, देखिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपने सुना ही होगा, अगर हम प्राचीन भारत के शिक्षा की बात करते हैं तो गुरुकुल का नाम आपने सुना होगा। गुरुकुल यानी कि गुरु के पास में, यानी कि गुरु के घर में, यानी गुरु के रेजिडेंस में रह के जब बच्चे शिक्षा लेते थे तो उस स्थान को हम क्या बोलते थे, गुरुकुल बोलते थे। ये जो गुरुकुल में जब बच्चे प्रवेश करते थे तो बेसिकली जो उनका उपनयन संस्कार हम बोलते हैं, उपनयन संस्कार जैसे ही होता था उसके बाद में बच्चे हैं वो कहां जाते थे, गुरुकुल में जाते थे दोस्तों। ठीक है, कहां जाते थे, गुरुकुल में। गुरुकुल मतलब गुरु का घर। ठीक है, जो शहर के शोर सपाटे से दूर कहीं जंगल में हुआ करता था, वहां पे जाके बच्चे हैं वो अपना एजुकेशन प्राप्त करते थे। यानी जो टीचर होते थे उनके रेजिडेंस में वो जो स्टूडेंट है वो रहते थे। जनरली इसकी एज की मैं बात करूं तो 5 से 9 साल के बीच में कभी भी बच्चा है वो गुरुकुल में जा सकता था। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि पहला हमारा एजुकेशनल सेंटर कौन सा हुआ, गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल, तो इसको आपको याद रखना है, गुरुकुल। दूसरा एजुकेशनल सेंटर होता है आपका परिषद। ठीक है, परिषद। परिषद की मैं बात करूं दोस्तों तो परिषद जनरली उन जगह को बोलते थे जहां पर लर्नेड पीपल होते थे बेसिकली। ठीक है, यानी कि
बेसिकली जो एक ग्रुप ऑफ लर्नेड पीपल की रहने की जगह होती थी, जहां पे जो विद्वान लोग रहते थे उनको हम क्या बोलते थे, परिषद बोलते थे। ठीक है, तो हियर द स्टूडेंट यूजुअली सेटल फॉर हायर एजुकेशन। और परिषद में हमेशा आप याद रखना जनरली उच्च शिक्षा के लिए लोग जाते थे, उच्च शिक्षा के लिए लोग जाते थे दोस्तों। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो फिलोसॉफी है, थियोलॉजी है, लॉ, इनकी पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो परिषद है इनको हम क्या बोलते थे, संगम भी बोलते थे। ठीक है, संगम भी बोलते थे। और ये संगम की हम बात करें तो जनरली तमिल में संगम का यूज हुआ है। 3 आपकी बेसिकली संगम हुई है ना, जब हम तमिल लिटरेचर को पढ़ते हैं। यानी कि संगम जो शब्द आपके यूज हुए हैं वो साउथ इंडिया में जनरली यूज हुए हैं। तो ये क्या है, आपकी परिषद ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। एक परिषद आपका एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था प्राचीन भारत में। एक आपका गुरुकुल हमने देख लिया, दूसरा आपका परिषद है, तीसरा है दोस्तों गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस। ठीक है, संगोष्ठी का नाम आपने सुना होगा, कॉन्फ्रेंसेस आज भी होती हैं दोस्तों। तो इसके लिए एक यूनिवर्सिटी थी दोस्तों प्राचीन भारत में, जैसे मिथिला जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी जो राजा जनक के टाइम की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वो काफी फेमस थी। राजा जनक बड़े बड़े जो विद्वान लोग हुआ करते थे उनको बुलाए करते थे, उनके साथ में डिबेट वगैरह भी होती थी आपकी। तो ये बेसिकली गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस बेसिकली नेशनल गैदरिंग हुआ करती थी जो किसी राजा के द्वारा बुलाई जाती थी, है ना, जहां पे बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे, अपने आइडियाज हैं वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज किया करते थे। उसके बाद में दोस्तों आपका होता था विद्यापीठ। ठीक है, विद्यापीठ हुआ करती थी। जैसे आपने शारदा पीठ का नाम सुना होगा, सुना है आपने शारदा पीठ का नाम? कहां पे है शारदा पीठ? कश्मीर में। ठीक है, शारदा पीठ कहां पे है? कश्मीर। ये एक ब्राह्मणिकल सेंटर हुआ करता था प्राचीन भारत में। तो विद्यापीठ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जो जनरली स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट होते थे उनकी टीचिंग है जो यहां पे दी जाती थी। और ये जो विद्यापीठ है दोस्तों, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शंकराचार्य के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। ये कहां कहां पे है? जैसे श्रृंगेरी है, कांची है, द्वारका है, पुरी है और भादरी है। यहां पे आपको ये विद्यापीठ है प्राचीन भारत में देखने को मिलेंगे। कई बार एक सवाल भी आ सकता है कि श्रृंगेरी किसके लिए फेमस था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था श्रृंगेरी। कांची, द्वारका, पुरी, भादरी ये सब प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा गुरुकुल शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, एक परिषद शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, गोष्ठी, कॉन्फ्रेंसेस, एक आपके विद्यापीठ शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, एक घटिकास। ठीक है, याद रखना दोस्तों, घटिकास जनरली दक्षिण भारत में शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। याद रखना, कहां पे हुआ करते थे? दक्षिण भारत के शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, है ना, जहां पे जो टीचर्स और स्टूडेंट होते थे आपस में मिलते थे और डिस्कस करते थे दोस्तों। एक आता है दोस्तों, काफी फेमस आता है आपका अग्रहार। अग्रहार ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई अग्रहार क्या है ना, अग्रहार। तो अग्रहार भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ये जनरली ऐसे गांव हुआ करते थे जहां पर ब्राह्मण्स रहते थे और ब्राह्मण्स फिर यहां पे पढ़ाने का काम किया करते थे। राजा के द्वारा जनरली ब्राह्मणों को गांव दान में दिए जाते थे प्राचीन भारत में, और वो गांव है बेसिकली शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे जिनको बोलते थे अग्रहार। उसके बाद में आपके हैं विहार। ठीक है, विहार। अब विहार का हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों, विहार आपकी बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड आपके क्या है? विहार है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो शिक्षा के केंद्र होंगे उनको हम विहार बोलते हैं। और विहार यूनिवर्सिटीज काफी फेमस है। ठीक है, विहार यूनिवर्सिटीज। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन सी विहार यूनिवर्सिटीज है। जैसे नालंदा है, ठीक है, ये आपकी विहार यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला है, ये आपकी विहार यूनिवर्सिटी है। वल्लभी है, ये आपकी विहार यूनिवर्सिटीज है। तो ये सब आपकी विहार यूनिवर्सिटीज है। एक हुआ करती है दोस्तों आपका ब्रह्मपुरी। ठीक है, ब्रह्मपुरी भी ऐसे सेटलमेंट या ऐसे शहर हुआ करते थे जहां पर पढ़े लिखे ब्राह्मण रहते थे दोस्तों। ठीक है, फिर आपका मठ। मठ की जनरली हम बात करें तो मठ शिक्षा के ऐसे केंद्र हुआ करते थे जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, है ना। मठास जो होते थे
जनरली वहां पे क्या दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। तो मठ भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। और यहां पे जनरली हम देखें तो शैव धर्म से रिलेटेड मठ हुआ करते थे और वैष्णव धर्म से रिलेटेड आपके मठ हैं जो प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं। तो आपसे कोई पूछे विहार कौन से धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। मठ कौन से धर्म से रिलेटेड है, ये आपके जनरली शैव धर्म से और वैष्णव धर्म से रिलेटेड आपके मठ हैं जहां पे धार्मिक शिक्षा है वो दी जाती थी दोस्तों। ठीक है, रिलीजियस एंड सेकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके दिए जाते थे। तो ये आपके कुछ फेमस क्या है, शिक्षण संस्थान है, जैसे गुरुकुल है, परिषद है, गोष्ठी या सम्मेलन है, विद्यापीठ है ना, घटिकाएं हैं, अग्रहार है, विहार है, ब्रह्मपुरी है, मठ है। इसके अलावा भी कुछ एक दो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके टोल्स है ना। एक आपकी दोस्तों हम बात करें पाठशाला भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आज भी होती हैं पाठशालाएं आपकी, पाठशाला। ठीक है, तो ये याद रखना आप सब लोग, पाठशाला। एक आपको और याद रखना है चतुष्पदीस। ये आपके मेन क्या है, एजुकेशनल सेंटर है। ऑलमोस्ट हमने सब के सब कवर कर लिए हैं, मतलब इससे आपका कुछ बाहर जाना नहीं है। हमने 12 टाइप के शिक्षा के केंद्र हैं जिनको डिस्कस किया है और इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें हैं जो आपकी कवर हो चुकी हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहां से आपके एक सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मैंने पूरा आपको डिटेल से करवा दिया है। और अब आपका एक होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूं, गृह कार्य। आपको क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद में, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद में आप मुझे कमेंट करके बताओगे, सब लोग कमेंट करके बताओगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग सेंटर। ठीक है, ये 12 के 12 के नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, लर्निंग सेंटर्स, ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं इनके कमेंट करके आप मुझे एक एक का नाम है वो कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ये सेशन कितने हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कल की सेशन आपने नहीं देखा कैबे वाला, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार आप सब लोग देख लीजिएगा। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।